गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। राजस्थान समर्पण आश्रम में होने वाली और श्री गुरु शक्ति धाम के सानिध्य में होने वाली इस पहली गुरु पूर्णिमा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत पुरानी कहानी से करने जा रहे हैं। कहानी बहुत पुरानी है, कहानी बहुत लोगों ने सुनी हुई भी है, लेकिन आज योग के क्षेत्र में आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये कहानी मुझे प्रासंगिक लगती है। 5 अंधे मित्र थे और 5 अंधे मित्र किसी मंदिर पे दर्शन करने को जा रहे थे और जैसे ही मंदिर के द्वार पे पहुंचे तो वहां पर एक हाथी की प्रतिमा बनी हुई थी और हाथी के प्रतिमा को एक मित्र ने हाथी के पैर को हाथ लगाया और बाकी सब मित्रों को उसने कहा, मैंने हाथी के पूर्ण स्वरूप को जान लिया है। हाथी एक बहुत बड़े खंभे जैसा है। तभी दूसरे एक मित्र ने हाथी के सूंड को हाथ लगाया। उसने कहा, नहीं नहीं, हाथी का असली स्वरूप मैंने जाना है। हाथी एक अजगर जैसा है। तभी तीसरे एक मित्र ने हाथी के कान को हाथ लगाया और उसने बाकी मित्रों को कहा, नहीं नहीं, हाथी तो एक सुपड़े जैसा है। और चौथे मित्र ने हाथी के पेट को हाथ लगाया। पेट बहुत बड़ा था। तो जैसे उसने हाथ लगाया बोले, नहीं, तुम सब गलत हो, हाथी तो एक पहाड़ जैसा है। और 5वें मित्र ने हाथी के पूंछ को हाथ लगाया और उसने कहा, नहीं नहीं, तुम सब गलत हो, हाथी तो एक रस्सी जैसा है। तभी वहां से एक व्यक्ति जा रहा था। उस व्यक्ति ने इन सब मित्रों की बातें सुनी और उनको कहा, आप प्रत्येक सही हो, लेकिन आप केवल हाथी के एक अंग को छू करके संपूर्ण हाथी की, भव्य हाथी की कल्पना कर रहे हो। तो आपकी कल्पना गलत है। हाथी का पूर्ण स्वरूप क्या है ये उसने उनको समझाया, बताया। आज हमारे देश में नहीं, विश्व में ही, विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी देखें ना तो योग की यही स्थिति है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 21 जून को योगा दिन मनाया गया और योगा दिन मनाने के बाद में सब जगह न्यूज़पेपर पे, टीवी पे, आकाशवाणी पे, समाचार पत्रों में, सब जगह योग यानी योगासन, योगासन यानी योग, योगासन यानी योग।
केवल इसी बात का प्रचार प्रसार किया गया। हमारे देश के प्रयत्नों के कारण, हमारे देश के प्रयासों के कारण योग को एक महत्व प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य है कि योग का संपूर्ण स्वरूप आज विश्व को बताना की आवश्यकता है। योगासन अष्टांग योग का केवल एक अंग है, केवल एक भाग है। सब कुछ योगासन नहीं है। लेकिन मीडिया में जिस प्रकार से प्रचारित किया जाता है कि योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, इसीलिए 1 जनवरी से लगातार देश के विदेश के विभिन्न दौरे करके मैं मीडिया के स्पेशली शिविर ले रहा हूँ, मीडिया को समझा रहा हूँ, क्योंकि मीडिया के समझ में आएगा ना तो जनता के समझ में आएगा। अभी मीडिया को ही पता नहीं है, इसलिए पत्रकारों के, टीवी चैनल वालों के, सबके अलग अलग शिविर लेता हूँ और उनको समझाने का प्रयास करता हूँ, उनको बताने का प्रयास करता हूँ कि योगासन यानी योग नहीं है, योगासन एक अंग है। सब कुछ योगासन नहीं है। मेरी चिंता आज की नहीं है, मेरी चिंता कल की है। देखिए, अगर ऐसा ही 5 साल तो हो गए ना, 5 साल से योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, इसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ रही। अगर ऐसा ही और कुछ साल तक चलता रहा, 25 साल, 30 साल, 40 साल, तो क्या होगा? जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, वो जनरेशन सोचेगी योगासन यानी योग, यानी वो योग का अर्थ योगासन ही लगाएगी। एक ही घटना अगर देश में बार बार दोहराई जाती है, सालों तक दोहराई जाती है, तो लोगों को केवल उसकी जानकारी रहती, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं रहती। क्योंकि जो दिया जाता है, जो बताया जाता है, वही समझा जाता है, वही पीढ़ी अगली पीढ़ी जानती है। वो है ना, मॉरिशस के अंदर मैं और गुरुमा गए थे और जाने के बाद में देखा तो गुरुमा जाकर के गुजराती परिवार से बात कर रही थी, तो आराम से गुजराती में बात कर रहे थे। मैं जाके मराठी परिवार से बात कर रहा था, वो आराम से मराठी में बात कर रहे थे। लेकिन उनको पूछा तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तो बोले हमको पता नहीं हमारा सरनेम क्या है और हमको पता नहीं हमारी जाति क्या है। क्या कारण है? यहाँ से जब मजदूर लेके गए ना मॉरिशस में, तो उन्होंने केवल उतना पूछा आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, बस। उन्होंने ये नहीं पूछा आपका सरनेम क्या है। तो हुआ है ना, अब आप ही देखो ना, 6 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले आपके बाप दादा के नाम पूछो तो आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, क्योंकि जो प्रचलित नहीं रहता है वो बाद में धीरे 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 छूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से मॉरिशस में भी हुआ है, जब सरनेम सालों तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया, यूज ही नहीं किया गया, तो क्या हो गया? धीरे धीरे वो सरनेम छूट गया और आज किसी को भी अपना सरनेम ही मालूम नहीं है। उसके कारण अच्छा क्या हुआ? उसका अच्छा ये हुआ वहां पे कोई जाति प्रथा नहीं है, कोई जात नहीं है, जाति के मतभेद नहीं है, जाति के विवाद नहीं है, क्योंकि जाति मालूम नहीं किसी को। अगर ऐसा भी अपने देश में हो, मैंने भी प्रयास किया है, मैंने भी प्रयत्न किया है कि ऐसा हमारे भी देश में होना चाहिए। सबके सरनेम हटा दो, सरनेम हटा दो तो क्या होगा? देखिए, हो सकता है आज राजनीतिक पार्टियां ये करने को तैयार नहीं हो, क्यों? उनके निजी उद्देश्य रहते हैं कि एक पर्टिकुलर स्थान पे सीट पर्टिकुलर जाति के लिए, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है आप सब व्यवस्था वैसे रखो ना, केवल सरनेम हटा दो बस, माने ऑन पेपर कोई सरनेम नहीं होना चाहिए। होगा 100 साल के बाद में असर ये होगा, कल 100 साल के बाद में ना राजनीतिक पार्टियां रहेगी ना हम रहेंगे, सब लोग चले जाएंगे, लेकिन जाति मुक्त राष्ट्र होगा। राष्ट्र का सोचो, बिल्कुल ठीक ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। अब कल्पना करो ना एक ऐसे राष्ट्र की जहां पे जाति का कोई विवाद ही नहीं है, जाति का कोई विषय ही नहीं है, जाति के कोई झमेली नहीं, जाति के कोई उद्देश्य नहीं। ऐसा राष्ट्र मॉरिशस है। ऐसा हो सकता है और हुआ है। तो वैसा का वैसा ही अगर
योगासन यानी योग, योगासन यानी योग, इतना ही बताते रहे तो 50 साल के बाद में ये होगा कि लोग समझेंगे योगासन यानी योग। अब बताओ ना, कोई भी शरीर के अलावा बात करता है क्या? नहीं। आप योगासन करोगे, इससे आपका लीवर अच्छा हो जाएगा, इससे आपका ब्रेन अच्छा हो जाएगा, इसके आपके मसल्स अच्छे हो जाएंगे, मैंने सब बातें शरीर से संबंधित है। सब कुछ शरीर नहीं है ना, शरीर से भी परे विचार है, हवामंडल है, ओरा है, लेकिन इसकी जानकारी कितने लोगों को, आपको आश्चर्य होगा। अभी मैंने कच्छ के अंदर मीडिया का शिविर लिया, कच्छ के पत्रकारों को इसकी जानकारी नहीं थी। उसके बाद में सौराष्ट्र में शिविर लिया, सौराष्ट्र के पत्रकारों को ओरा की जानकारी नहीं थी। अभी मुंबई में शिविर लिया, मीडिया का लिया, उनको भी ओरा का जानकारी नहीं है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स को जानकारी नहीं है। यानी जानकारी नहीं है इसका मतलब सचमुच नहीं है क्या? नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी क्यों नहीं है? शरीर लेवल से ऊपर, शरीर लेवल के अलावा भी कुछ है, उसका अध्ययन कोई करता ही नहीं है। शरीर लेवल तक क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस भी वहीं तक पहुंचता है जिसको शरीर को स्पर्श करके देखा जा सकता है, जिस शरीर को छू करके देखा जाता है, उसका ही अध्ययन मेडिकल साइंस में है। लेकिन जिस विचारों से शरीर प्रभावित होता है, उसका अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है। और यही कारण है कि विचारों का अध्ययन मेडिकल साइंस में नहीं है, विचारों का अध्ययन मीडिया में नहीं है। और योग का क्षेत्र खूब बड़ा है, खूब विशाल है। उस योग के क्षेत्र को केवल योगासन तक सीमित मत रखो, यही मेरी कोशिश है, यही मेरा प्रयास है। अब देखो ना, कोई बात ही नहीं करता, योगासन के अलावा कोई बात ही नहीं करता, मानो सब कुछ योगासन ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे मैं योगासन कर रहा हूं मतलब मैं जीवित है, मैं प्राणायाम कर रहा हूं मतलब मैं जीवित है, मैं सांस के ऊपर चित्त रख रहा हूं मतलब मैं जीवित है, मैं त्राटक कर रहा हूं मतलब मैं जीवित है। और जहां मैं जीवित है वहां योग नहीं है। मैं की समाप्ति के बाद में योग की शुरुआत होती है। जहां मैं है वहां पे योग नहीं है। तो इसलिए जहां मैं कर रहा हूं, जहां मैं का भाव है, जहां मैं का समाप्ति होती है, मैं जहां विलीन होता है, योग वहां से शुरू होता है, योग वहां से प्रारंभ होता है। तो आवश्यकता है, देखिए इसकी जानकारी आप लोगों को क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये आप दुनिया से खूब आगे हैं, खूब दूर है, खूब आगे बढ़े हुए हैं। आज ओरा की जानकारी किसी को भी नहीं है, आपको जानकारी है। आज मीडिया को जानकारी नहीं है ओरा की, आपको जानकारी है। आप उनसे आगे हैं। तो जो ज्ञान आपको मिला है, जो नॉलेज आपको मिला है, वो सबको नहीं मिलता ना। जैसे हिमालय जाने का सबको अवसर नहीं मिलता, गुरु सानिध्य में रहने का सबको अवसर नहीं मिलता। और उसके बाद में जो ज्ञान, जो नॉलेज वहां जाकर प्राप्त हुआ, वो नॉलेज प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। फिर क्या करते हैं? जो ज्ञान मिला है, जो नॉलेज मिला है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक उसका लाभ हो, यही प्रयास है, यही प्रयत्न है। ठीक उसी प्रकार से योगासन के अलावा भी योग का कोई क्षेत्र है, इसकी जानकारी, इसका नॉलेज आपको गुरु कृपा में हुआ है और हो रहा है। आवश्यकता है उस ज्ञान को ग्रहण करके समाज तक पहुंचाया जाए। जब मैंने पहला शिविर नवसारी में लिया था ना, तो उस समय मैं पर्सनली अलग अलग सुबह लोगों को मिलता था। तो एक योगा टीचर मुझे मिलने के लिए आए, उनको जितने योगासन के आसन आ रहे थे, सब आसन उन्होंने बड़े कुशलता से, बड़े अच्छे तरीके से करके दिखाए। और दिखाने के बाद में जब मैंने अनुभव किया कि उनके खुद की स्थिति चित्त की खूब खराब है, फिर योगासन भी कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो उनके ही प्रिंसिपल ने बताया, स्वामी जी ये सब कुछ शरीर से कर रहे हैं, इनका विचारों से, मन से कोई संबंध नहीं है।
योग का क्षेत्र खूब विशाल है, योग का क्षेत्र खूब बड़ा है। एक स्थान पे बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सको, इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। ये कैसे संभव है? संभव इसलिए कि विश्व चेतना एक है, जिसको कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, मैंने उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन विश्व चेतना एक है। उस विश्व चेतना के साथ अगर आपकी समरसता हो जाए तो दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति उसी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस चेतना से जुड़ करके आप विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। दूसरा, योग के माध्यम से हमारे पूर्वजों की जो कल्पना थी वसुधैव कुटुंबकम की, वो कल्पना केवल और केवल योग के माध्यम से ही साकार हो सकती है। आप सोचो ना, उन्होंने इतनी बड़ी कल्पना दी थी, तो कल्पना का आधार कुछ तो होगा। क्या किसी मूर्ति के माध्यम से साकार हो सकती है? नहीं। किसी उपासना पद्धति के माध्यम से साकार हो सकती है? नहीं। किसी धर्म के माध्यम से साकार हो सकती है? नहीं। किसी भाषा के माध्यम से साकार हो सकती है? नहीं। तो कोई तो माध्यम होगा जिस माध्यम से संत ज्ञानेश्वर जी ने विश्व धर्म की बात की थी, विश्व धर्म की बात की थी। तो उसका आधार क्या होगा? तो आधार केवल योग है। योगी एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना साकार होती है और हो रही है। और ये केवल आप जानते हैं। आज पिछले 25 सालों में 25 से अधिक देशों के अंदर समर्पण ध्यान का प्रचार प्रसार हुआ है, और समर्पण ध्यान का संस्कार इतने सारे देशों के लोगों ने ग्रहण किया है। और मार्ग है अनुभूति का मार्ग, अनुभूति का संस्कार। एक ही संस्कार मनुष्य को आत्मा का अनुभव करा देता है, और उसको अनुभव होता है, उसको अनुभूति होती है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। और फिर ये शरीर ने बनाए हुए सीमाएं सारी समाप्त हो जाती है। जाति की, भाषा की, धर्म की, देश की, रंग की, लिंग की, सब सीमाएं समाप्त हो जाती है। और समाप्त होने के बाद में एक ही अनुभूति होती है, एक ही अनुभव होता है। वो अनुभव होता है कि मैं एक आत्मा हूं। देखिए, आप जितने ऊपर जाते जाएंगे, जितने ऊपर उठते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर की संकीर्ण भावना दूर होती जाएगी। जो रशियन वैज्ञानिक पहली बार अंतरिक्ष में गए ना, तो लोगों को लगा होगा कि वो जय रशिया बोलेगा। नहीं, उसने जय पृथ्वी बोली, यानी उसको देश से भी ऊपर उठ गया। तो जैसे आप ऊपर उठते जाओगे ऑटोमेटिकली, देखो होता है ना, जैसे हम विमान यात्रा पे निकलते हैं तो मेरा घर मेरा घर मेरा घर छूट जाता है। उसके बाद में मेरा गांव मेरा गांव मेरा गांव छूट जाता है। उसके बाद में मेरा प्रदेश मेरा छूट जाता है। उसके बाद में मेरा देश छूट जाता है। तो बाद में सब दूर आकाश ही आकाश रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी जैसी आध्यात्मिक प्रगति होती जाएगी, वैसे आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती जाएगी, वैसे वैसे आप इन सब सीमाओं से, ये सारी सीमाएं बंधी हुई है, इन सीमाओं से आप धीरे 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 ऊपर उठते जाएंगे। आप देखो ना, इन विदेशी साधुओं का सचमुच तारीफ करने तरीका है। वो अपने देश की सीमा उल्लंघन करके यहाँ आते हैं, धर्म की सीमा उल्लंघन करके यहाँ आते हैं, जाति की सीमा उल्लंघन करके यहाँ आते हैं, भाषा की सीमा उल्लंघन करके यहाँ आते हैं, धर्म की सीमा उल्लंघन करके आते हैं। मतलब कितनी सीमाएं क्रॉस करके आते हैं, और केवल काय के लिए? उस सत्य को खोजने के लिए। और उसी कारण उनकी रिसीविंग बढ़ती है कि तुम जितनी सीमाएं पार करोगे, जितने बंधन क्रॉस करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे ही आत्मा की ऊंचाई उतनी ऊपर उठती चली जाएगी। आवश्यकता है उसके लिए समय देने की, और आवश्यकता है
योग को एक महत्व देने की, संपूर्ण महत्व देने की, केवल योगासन तक योग को सीमित मत रखो। दूसरा, आज दुनिया में विश्व शांति, विश्व कल्याण, ये बड़े बड़े विषय बहुत सामूहिकता में विश्व मंचों पे उठाए जाते हैं। और ऐसे ही विषय उठाने का अवसर गुरु कृपा में मुझे नेपाल में मिला। और नेपाल में 50-60 कंट्रीज के लोग आए हुए थे। उनके सामने मैंने विश्व का शांति का एक अनुभव उनको कराया कि सबसे पहले विश्व शांति की बात करने के पूर्व विश्व क्या है ये समझने की कोशिश करो। अगर विश्व नहीं समझ पाओगे तो विश्व शांति का अर्थ बेमानी है। तुम कल्पना कर लो विश्व शांति की, कल्पना कर लो विश्व कल्याण की, वो पूरी कल्पना होगी। क्यों? क्योंकि आपको विश्व ही पता नहीं है। अगर विश्व का नॉलेज नहीं है, विश्व का ज्ञान नहीं है, आप केवल विश्व शांति की बात करो, विश्व कल्याण की बात करो, तो ये आप आपका समाधान कर रहे हो। आप आपके मन को बहला रहे हो कि मैंने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की, मैंने विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की, लेकिन वास्तव में विश्व क्या है वो ही पता नहीं है। जब तक आपको विश्व पता नहीं है तब तक विश्व कल्याण की प्रार्थना, विश्व शांति की प्रार्थना कोई मायना नहीं रखती। आप जिसको विश्व समझ लो वो विश्व है ही नहीं। और जिन्होंने भी विश्व शांति की बात की थी, जिन्होंने भी विश्व कल्याण की बात की थी, उनको विश्व का पता था, उनको विश्व का ज्ञान था। उन्होंने बताया एक अर्थ में था, आपने अर्थ लगाया दूसरे अर्थ में। उनके विश्व का आशय था आपका अपना निजी विश्व, आपका आभामंडल, आपका ओरा। अगर आपका ओरा 50 फीट का है तो आपका विश्व 50 फीट का है। और आप उस विश्व को लेकर के दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपका विश्व शांतिमय होगा, आपका विश्व कल्याणकारी होगा, आपका विश्व सुरक्षित होगा। ऐसा सुरक्षित विश्व लेकर के आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। और ऐसा विश्व आप निर्माण कर सकते हैं और वो केवल योग के माध्यम से निर्माण हो सकता है। तो योग का क्षेत्र इतना विशाल है कि आप एक अपना निजी विश्व निर्माण कर सकते हैं। एक दफे आपकी छाया अंधेरे में आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आप अंधेरे में रहो, आप उजाले में रहो, आप दिन में रहो, आप रात में रहो। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी, आप सभी से निवेदन है कि आप 23 दिसंबर से होने वाले समर्पण महाशिविर का प्रचार प्रसार अपने अपने एरिया में, अपने अपने ज़िले में, अपने अपने सेंटर के एरिया में, सभी जगह ज़ोर शोर से कीजिए। अधिक से अधिक आत्माओं तक इसकी सूचना पहुंचाइए, इससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें और आपके गुरु कार्य के द्वारा यह शिविर बहुत अधिक संख्या में, बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ संपन्न होगा।
तो कृपया करके यह गुरु कार्य आप शुरू कर दीजिए। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।